हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में पीरियड ऑफ हिस्ट्री एंड ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में समझ लिए। अब हम उसके आगे का कंसेप्ट समझते हैं। हमने देखा था ट्राइपर्टाइट डिवीजन वाइडली एक्सेप्टेड डिवीजन है, जिसमें हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में क्लासीफाई किया जाता है: प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। और हम लोगों ने देखा था प्री हिस्टोरिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज लिथिक एज और स्टोन एज। अब हम 30 लाख BC टू 1000 BC इस पीरियड में क्या हुआ इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि इस समय ह्यूमन एंड सोशल लाइफ कैसे हुआ करती थी, वो कैसे कपड़े पहनते थे, उनके घर कैसे होते थे, वो क्या खाना खाते थे, डेड पर्सन को वो कैसे डिस्पोज करते थे, वो क्या टूल्स एंड वेपन्स यूज करते थे। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इस ड्यूरेशन के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, जिसमें भारी मात्रा में स्टोन इम्प्लीमेंट्स मतलब पत्थरों से बनाए हुए टूल्स मिले। इसलिए इस पीरियड को लिथिक एज या स्टोन एज कहा गया। लिथिक एज या स्टोन एज को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया: पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज, मीजोलिथिक एज या मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज। पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज, जिसका ड्यूरेशन है 30 लाख BC टू 10,000 BC, जिसमें इनकी लाइफस्टाइल को कहा गया हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। और औजार की बात करें तो चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, क्लेवर, फ्लेक टूल्स, ब्लेड टूल्स, इन सब टूल्स और वेपन्स का इस्तेमाल करते थे। आगे हम टूल्स एंड वेपन्स के बारे में और डिटेल में समझेंगे। मीजोलिथिक एज यानी मिडल स्टोन एज, जिसका ड्यूरेशन है 9000 BC टू 4000 BC, जिसमें इनकी लाइफस्टाइल को कहा गया हंटर्स एंड हर्डर्स। और औजार की बात करें तो माइक्रोलिथ इम्प्लीमेंट्स मतलब स्मॉल स्टोन टूल्स और वेपन्स का इस्तेमाल करते थे। नियोलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज, जिसका ड्यूरेशन है 7000 BC टू 1000 BC, जिसमें इनकी लाइफस्टाइल को कहा गया फूड प्रोड्यूसर। और औजार की बात करें तो पॉलिश्ड इम्प्लीमेंट्स मतलब पॉलिश्ड स्टोन टूल्स और वेपन्स का इस्तेमाल करते थे। आज हम सिर्फ पैलियोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज के बारे में समझते हैं, और बाकी के 2 टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप इस स्टोरी के हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप चाहे तो मेरे इंस्टा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फॉलो करने से आप मुझे ईजिली कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। नाउ हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं और समझते हैं पैलियोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज के बारे में। टर्म पैलियोलिथिक ये बना है 2 ग्रीक वर्ड से, पैलियो जिसका मतलब है ओल्ड और लिथिक जिसका मतलब है स्टोन। इसी कारण पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। इंडिया में पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स की सिस्टमैटिक डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट और अरुण सोनाकिया को। ये दोनों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जियोलॉजिस्ट थे। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एक इंडियन साइंटिफिक एजेंसी है जो इस्टेब्लिश हुई थी 4 मार्च 1851 को। RB फुट ने 1863 में तमिलनाडु स्टेट के चिंचपुट डिस्ट्रिक्ट में पल्लवरम जगह पर हैंड एक्स की डिस्कवरी की थी, और इन्हें द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी का टाइटल दिया गया। अरुण सोनाकिया ने 1982 में ह्यूमन फीमेल स्कल की डिस्कवरी की, जो इंडिया में हथनोरा विलेज में मिला। और हथनोरा विलेज अभी के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में नॉर्दर्न बैंक ऑफ नर्मदा रिवर में सिचुएटेड है। और इनके हिसाब से ये ह्यूमन फीमेल स्कल बिलोंग करता है होमो इरेक्टस कैटेगरी में, जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में समझा था। और ये 2 आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलना इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था, जिसके कारण इंडिया को ग्लोबली लोग पहचानने लगे, क्योंकि इंडिया में होमिनिड फॉसिल्स मिले थे। अब हम समझते हैं पैलियोलिथिक एज में ह्यूमन लाइफ कैसी थी। पहले समझते हैं फूड लाइफ।
फूड की बात करें तो ह्यूमन टोटली हंटिंग मतलब शिकार किया करते थे और नेचर से मिलने वाली चीज़ें खाते थे, जैसे फ्रूट्स, रूट और मीट। और मीट बिना पकाया मतलब रॉ मीट ही खाते थे, क्योंकि वो फायर के यूज से फैमिलियर नहीं थे। और ये समय में ह्यूमंस को फूड कंज्यूमर कहा गया। इस समय इन्हें एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी जैसे ग्रेन्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करने की समझ नहीं थी, मतलब फूड प्रोडक्शन का कुछ पता नहीं था। इस समय ह्यूमंस और वाइल्ड एनिमल्स के लाइफस्टाइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। फिर कई सालों बाद बिटवीन 2 लाख BC टू 1 लाख BC इन्होंने फायर की डिस्कवरी की, जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में समझा है। फायर का इनोवेशन एक्सीडेंटल था। स्टोन के 2 पीसेस को स्ट्राइक करने पे एक स्पार्क निकला जो सूखी पत्ती और पेड़ की टहनी से टकराया और आग की लिपटों में बदल गया। इस तरह ह्यूमंस ने आग बनाना सीख लिया और अब आग की मदद से ये लोग मीट पकाना सीख गए और शिकारी जानवरों को उनके शेल्टर से दूर रखना भी सीख गए। और आग की खोज ने मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया और इसे एक बड़ी खोज माना जा सकता है। अब हम क्लोथ्स लाइफ के बारे में समझते हैं। पहले ह्यूमन क्लोथ्स की कम केयर करते थे। जब वेदर गर्म रहता था तब ऑब्वियसली ज़्यादा क्लोथ्स रिक्वायर्ड नहीं रहते, पर रेनी और विंटर सीजन में ह्यूमंस एनिमल्स की स्किन को व्रैप्ड कर लेते और पेड़ों की छाल या बड़े पत्तों को क्लोथ समझकर खुद के बॉडी को कवर करते थे। अब हम समझते हैं शेल्टर लाइफ के बारे में। इनका कोई प्रॉपर घर नहीं था और वो वॉन्डरर्स जैसे जीना पसंद करते थे, मतलब एक ट्रैवलर या यात्री की तरह। पर ज़रूरत के हिसाब से वो केव्स या फॉरेस्ट में रहते थे या झाड़ों में बड़े पत्तों के नीचे रहते थे। और केव्स जैसे भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से पता चलता है कि करीब 40,000 BC टू 10,000 BC में रॉक पेंटिंग करना भी इन लोगों ने चालू की थी, जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा है। अब हम समझते हैं ये लोग डेड बॉडीज को कैसे दफनाते थे। ये लोगों को फ्यूनरल रिचुअल्स का पता नहीं था, मतलब मृत्यु शरीर को दफनाने के लिए कैसी प्रथा अपनाए। इसलिए ये लोग डेड बॉडीज को खुले जगह बर्ड्स और एनिमल्स के खाने के लिए छोड़ देते थे। और जैसे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में समझा है कि होमो सेपियन नियांदरथल ये पहले थे जिन्होंने डेड बॉडीज को दफनाना शुरू किया था। स्टोन से बनाए टूल्स और वेपन्स के हिसाब से पैलियोलिथिक एज को 3 एजेस में डिवाइड किया गया। लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज, अपर या लेटर या लेट पैलियोलिथिक एज। लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक एज जिसका टाइम पीरियड है 30 लाख BC टू 1 लाख BC। इस पीरियड में ये चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर ये सब औजार इस्तेमाल करते थे। चॉपर मतलब सिंगल एज पेबल यानी कि यूनिफेशियल पेबल, मतलब पत्थर को छील के उसका एक किनारा बनाना। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। पेबल मतलब चट्टान का एक टुकड़ा जिसके किनारे पानी के बहाव से फ्रिक्शन के कारण वो टुकड़ा चिकना और चमकदार हो गया हो। चॉपिंग या बाइफेशियल पेबल या डबल एज पेबल मतलब पत्थर को छील के उसका 2 किनारा बनाना। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। हैंड एक्स को कोर एंड फ्लेक मेथड से बनाया गया, मतलब जब बड़े पत्थर को तोड़ा जाता है तो पत्थर के बड़े पीस को कहते हैं कोर और छोटे पीस को कहते हैं फ्लेक। हैंड एक्स का फर्स्ट पार्ट मोटा बनाया गया और उसका फ्रंट पार्ट पतला बनाया गया, जिससे कुछ काटने और फोड़ने के लिए मदद मिल जाती। आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। क्लीवर ये औजार पेड़ों की छाल और एनिमल्स की स्किन को फोड़ने के काम आता था। स्क्रैपर ये औजार पेड़ों की छाल और एनिमल्स की स्किन को एक साथ जमा करने के काम आता था। इस ड्यूरेशन में ह्यूमंस ने क्वार्ट्जाइट को जो एक तरह का स्टोन है उसका इस्तेमाल करके औजार बनाया, जिसके कारण इस पीरियड को 2 कल्चर में डिवाइड किया गया।
पहला चॉपर चॉपिंग टेबल कल्चर यानी सोहन कल्चर। सोहन कल्चर इसलिए कहा गया क्योंकि इस कल्चर के औजार सोहन रिवर वैली में मिले, जो अभी के वेस्ट पंजाब मतलब पाकिस्तान में सिचुएटेड है। और दूसरा हैंड एक्स कल्चर यानी मद्रासियन कल्चर। मद्रासियन कल्चर इसलिए कहा गया क्योंकि इस कल्चर के औजार मद्रास के बदमादुरई और अत्तिरामपक्कम में मिले। और इस औजार के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इंडिया के कुछ स्टेट में पाए गए, जैसे पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एक्सेट्रा। मिडल पैलियोलिथिक एज, जिसका ड्यूरेशन है 1 लाख BC टू 40,000 BC। इस पीरियड में ज़्यादातर औजार फ्लेग की मदद से बनाए गए और इस कारण मिडल पैलियोलिथिक एज को फ्लेग कल्चर भी कहा गया। और इस पीरियड में स्क्रैपर, बुरीन, बोरर ये सब औजार बनाए गए। आप स्क्रीन पर दिए पिक से देख सकते हैं। और इस औजार को बनाने के लिए काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्टोन्स का ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया गया, जैसे चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट एक्सेट्रा। और इस औजार के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अफगानिस्तान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा में पाए गए। अपर, लेटर और लेट पैलियोलिथिक एज, जिसका ड्यूरेशन है 40,000 BC टू 10,000 BC। इस पीरियड में ज़्यादातर औजार फ्लेक और ब्लेड की मदद से बनाए गए और इसी कारण अपर पैलियोलिथिक एज को फ्लेक ब्लेड कल्चर भी कहा गया। और इस पीरियड में बुरीन औजार का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। आप स्क्रीन पर दिए पिक से देख सकते हैं। और इस औजार को बनाने के लिए काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्टोन्स का ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया गया, जैसे चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट एक्सेट्रा। इस एज में स्टोन के अलावा बोन हॉर्न के बने औजार भी मिले, जो बने थे लॉन्ग बोन एंड हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स से। और इस औजार के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ज़्यादा मात्रा में आंध्र प्रदेश के मुच्चतला चिंतामनुगावी केव्स में पाए गए। और बाकी औजार के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान और बाकी स्टेट में पाए गए। इसके आगे की स्टोरी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझा होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।